नमस्ते विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो तो देखी होगी जिसमें मैंने सेंटेंसेस का पार्सिंग बताया था कि एक एक सेंटेंस को कैसे खोदते हैं। वो नाउन की वीडियो थी। ये उसी नाउन पार्सिंग मॉडल्स की पार्ट नंबर 2 है। तो आज की इस वीडियो में भी हम सेंटेंसेस को पार्सिंग करके देखेंगे। मैं बार बार अपनी वीडियोस में चिल्लाता हूं, अगर आप इस टेक्निक का प्रयोग करके प्रैक्टिस करते हैं तो मान के चलिए हर विषय समझिए या हर टॉपिक समझिए, उसमें आपकी पकड़ एकदम मजबूत हो जाएगी। तो भाइयों, पहला सेंटेंस देखेंगे क्या बोल रहा है कीर्ति लिव्स इन दिल्ली, कि कीर्ति दिल्ली में रहती है। मैंने क्या बताया है, सबसे पहले पकड़ लीजिएगा वर्ब को। तो यहाँ पर भाई रहने का काम हो रहा है। कीर्ति मिस कीर्ति, लिव मिस रहती है, इन मिस में, दिल्ली मिस दिल्ली। कीर्ति दिल्ली में रहती है। आप बताइए किस चीज का काम हो रहा है? रहने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर रहना हमारी क्या हो जाएगी? रहना हमारी हो जाएगी वर्ब। रहना हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। और आप भी जानते हैं वर्ब के पहले जो भी हमारा आता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम कीर्ति को क्या लिखेंगे? कीर्ति को लिखेंगे सब्जेक्ट। कीर्ति को क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। और मैं कई बार बता चुका हूं, जहां पर सब्जेक्ट होगा या तो नाउन होता है या तो वहां पर प्रोनाउन होता है। तो कीर्ति कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? कीर्ति हमारा क्या है? नाउन है। तो क्या लिख देंगे? नाउन लिख देंगे। चलिए भाई, इतना तो आ गया है। अगर आप लोगों ने मेरी पार्ट 1 वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने नाउन को बखूबी समझाया है, अगर आप नाउन को भी समझना चाहते हैं तो वीडियो आप जा करके देख लीजिएगा। उसका काम यहाँ पर है। मैंने उसमें यह बताया था नाउन क्या है, क्यों है, कैसे आएगा, कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, नाउन है। नाउन कहाँ से लिया गया है? नाउन लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। नाउन कहाँ से लिया गया है? नाउन लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। वो वर्ड कौन सा था? वो वर्ड था नोमेन वर्ड। वो कौन सा वर्ड था? नोमेन वर्ड था। चलिए भाइयों, इतना तो समझ में आ गया है। भाई ये नाउन है, लेकिन कीर्ति कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है भाई? प्रॉपर नाउन है। तो नीचे क्या लिख देंगे? प्रॉपर नाउन लिख देंगे। याद रखिएगा, जहां पर हमारे नाउन चचा होते हैं या वहां पर या तो सिंगुलर नंबर होगा या तो जेंडर भी होगा। कन्फर्म है, नाउन के साथ नंबर और जेंडर हमेशा बने रहेंगे। कीर्ति सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? कीर्ति हमारा हो जाएगा सिंगुलर नंबर, क्योंकि कीर्ति हमारी एक है। तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर नंबर। जेंडर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। ये कौन सा जेंडर हो जाएगा? ये हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। इतनी बात समझ में आई? मैं कहता हूं आपको बिल्कुल भी समझ में आया होगा। और यहां पर मैं कई बार बता चुका हूं, आप जाकर के एक बार नाउन की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, तब उसको हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। तब उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। और इसी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। केस की भाषा में क्या कहते हैं? हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो विश्वास मानिए नाउन आपकी एकदम मजबूत हो जाएगी। इसमें मैंने क्या किया है एक बार फिर से देख लीजिए। सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पर यह समझ में आ गया कि इस सेंटेंस में कीर्ति क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के साथ साथ कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन है। इसको लिखना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस के थ्रू दिमाग में बना रहेगा कि नाउन लैटिन लैंग्वेज के नोमेन वर्ड से लिया गया था। ये अतिरिक्त जानकारी है। अब कीर्ति नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। बिल्कुल प्रॉपर नाउन है। कौन सा नंबर है? सिंगुलर नंबर है, फेमिनिन जेंडर है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, नॉमिनेटिव केस है।
हैं, इस तरीके से आप करते हैं तो आपकी इंग्लिश में पकड़ मजबूत हो जाती है। तो चलिए भाइयों अगला देखेंगे। ये रहा वर्ब, वो रहती है, कहाँ पर रहती है भाई? दिल्ली में रहती है। इतना से समझ में आया? मैं कहता हूँ आपको बिल्कुल भी समझ में आया होगा। तो दिल्ली, अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो इन हमारी क्या हो जाएगी? प्रेपोसीजन हो जाएगी। इन हमारी क्या हो जाएगी? प्रेपोसीजन हो जाएगी। इसके ये कौन से प्रेपोसीजन है इसको भी मैं समझाता चलूंगा। जबकि हम आज के डेट में नाउन का पार्सिंग कर रहे हैं तो केवल हम दिल्ली को ही लेकर के चलेंगे। इतना समझ में आया? जिस प्रकार मैंने यह किया है आपको कि किसका करना है? दिल्ली का करना है। कॉपी उठाएंगे साथ में करेंगे। चलिए भाइयों अब देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है। अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है देखेंगे। द बॉय रीड्स अ बुक। द मीन्स होता है जीरो, मैं लिखता चलता हूँ। द मतलब होता है जीरो, बॉय मीन्स होता है लड़का, रीड्स मीन्स होता है पढ़ना, अ मीन्स होता है एक, बुक मीन्स होता है किताब। क्या बोल रहा है? द बॉय रीड्स अ बुक, लड़का किताब पढ़ता है। याद रखिएगा द का मतलब जीरो ही क्यों होता है, मैं आर्टिकल में आपको जरूर बताऊंगा। तो भाई साहब तो यहाँ पर क्या करेंगे? पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ने का काम हो रहा है तो पढ़ना हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? वर्ब लिखूंगा। हर सेंटेंस में इसी प्रकार आपको करना है। तो वर्ब के पहले जो भी मिलेगा हमको वो क्या हो जाएगा? वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो नीचे बॉय को हम क्या लिख देंगे? बॉय को हम लिख देंगे ये हमारा है सब्जेक्ट। तो द हमारा क्या हो जाएगा? द हमारा होता है आर्टिकल। द हमारा क्या होता है? आर्टिकल होता है। ये भी एक अच्छा खासा टॉपिक है, नाउन के साथ ही पढ़ेंगे, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो बॉय हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर भी सब्जेक्ट है आप भी जानते हैं या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। बॉय हमारा क्या हो जाएगा? बॉय हमारा हो जाएगा नाउन हो जाएगा। चलिए भाई ये नाउन हो जाएगा। अब बताइए ये नाउन है, कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था लैटिन लैंग्वेज से। तो नीचे क्या लिखेंगे? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। चलिए भाइयों वो शब्द कौन सा था? वो नोमेन वर्ड था। अरे वो कौन सा वर्ड था? वो हमारा नोमेन वर्ड था। इतनी सी बात समझ में आई? मैं कहता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। चलिए इसको इधर खसका देंगे क्योंकि हमको वो भी लिखना है। अब नाउन है तो कौन सा नाउन हो जाएगा? ये बॉय हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। बॉय हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? बॉय हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। नंबर है, सॉरी नाउन है तो कोई ना कोई नंबर तो जरूर होगा। तो कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा सिंगुलर नंबर। कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? सिंगुलर नंबर हो जाएगा। क्यों? हमारा लड़का तो एक है ना। अब जेंडर कौन सा हो जाएगा? लड़का है तो मेल है, मेल है तो कौन सा जेंडर हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। कौन सा जेंडर हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। तो भाई साहब ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, आप भी जानते हैं। जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तब उसको हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। तब उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। और इसी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। केस की भाषा में कौन सा केस कहेंगे? इसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इतना समझ में आया? ये तो रही सब्जेक्ट वाली बात। और आप भी जानते हैं उसने पढ़ा, क्या पढ़ा? बुक पढ़ी। आप भी जानते हैं भाई साहब वर्ब से क्या का प्रश्न करने पर, लिख देता हूँ, वर्ब से क्या का प्रश्न करने पर जो कुछ भी हमको मिलता है वह क्या होता है? वह हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार हमारा द हमारा आर्टिकल था उसी प्रकार से ए भी हमारा क्या है? आर्टिकल है। और बुक, बुक जिस प्रकार, याद रखिएगा जिस प्रकार मैंने बताया, जहाँ पर सब्जेक्ट होगा या तो वहाँ पर नाउन होगा या तो वहाँ पर प्रोनाउन होगा। उसी प्रकार याद रखिएगा जहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पर भी या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो ये क्या है? बुक हमारी, बुक हमारी वस्तु का नाम है
वस्तु का नाम है तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? मैं कहता हूँ बिल्कुल समझ में आई। अब बताइए नाउन कहाँ से आया है? नाउन आया है लैटिन वर्ड से। इसको लिखना कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। तो वो शब्द कौन सा था? वो हमारा नोमेन वर्ड था। चलिए इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अब नाउन तो है, ये कौन सा नाउन है? ये हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। ये हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर कोई भी नाउन है या तो सिंगुलर नंबर होगा या तो प्लूरल नंबर होगा, तो भाई साहब इसका क्या करेंगे? इसको लिखेंगे सिंगुलर नंबर। क्यों? एक बुक है ना, ए मतलब एक बुक है ना, तो नीचे क्या लिखेंगे? सिंगुलर नंबर लिखेंगे। तो नीचे क्या लिखेंगे हम? सिंगुलर नंबर लिखेंगे। अगर नाउन की जगह सिंगुलर नंबर, सॉरी, जहां पर नाउन है या तो सिंगुलर है या तो प्लूरल, उसका जेंडर भी तो होगा ना भाई। तो यहाँ पर देखिए बॉय, बॉय में से लड़का, लड़का जिंदा था तो मैस्कुलिन जेंडर हो गया था। तो यहाँ पर बुक क्या है? निर्जीव है। निर्जीव को कौन सा जेंडर लिखते हैं? न्यूट्रल जेंडर लिखते हैं। तो बुक का जेंडर क्या हो जाएगा? बुक का जेंडर हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। और यहाँ पर एक अच्छा खासा नियम और है, इसको भी देख लीजिएगा। जब कभी भी हमारा किसी भी नाउन का, सॉरी, जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तभी उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। तभी उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इतनी सी बात से समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ लिखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या है? अभी बताते हैं। चलिए, कहाँ गया? चलिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। अगर आपने मेरी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वीडियो नहीं देखी है, उसको भी जा करके आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बकायदा यह बताया है ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन तीसरा भी जोड़ दिया जाता है, जिसको हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट मुख्य रूप से कितने प्रकार के होंगे? ऑब्जेक्ट मुख्य रूप से 2 प्रकार के होंगे। पहला होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके लिए आपको वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको बकायदा समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो निर्जीव हो। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो सजीव हो। बुक हमारी सजीव है कि निर्जीव है? बुक हमारी क्या है? सजीव नहीं है, निर्जीव है। तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये बुक कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, अरे यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं फिर से। इसी पहले हम ऑब्जेक्ट की कमी पूरी कर देते हैं। चलिए, इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को केस की भाषा में कौन सा केस कहते हैं? एक्यूजेटिव केस कहते हैं। कौन सा केस कहते हैं? उसको हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं। यह बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे में आपने क्या किया? सेंटेंस का एक एक पार्ट आपने जान लिया। कैसे जान लिया? देखिए, द हमारा आर्टिकल है, आपने लिखा ही हुआ है। बॉय हमारा नाउन है, पूरा चिट्ठा नाउन का लिखा हुआ है। रीड हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। इसको मैं वर्ब का जब पार्सिंग मॉडल्स करवाऊंगा तब भी आपको मैं जरूर बताऊंगा। ए भी हमारा आर्टिकल है, बुक भी हमारा जो है, नीचे पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है। तो मैं साइड हो रहा हूँ, आपको देखने में ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इस टेक्निक से अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो नाउन प्रोनाउन हर टॉपिक्स में आपकी पकड़ इंग्लिश में एकदम मजबूर हो। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस बोल रहा है द टीम वन द मैच, कि टीम ने मैच को जीत लिया। अब यह बताइए किस चीज का काम हो रहा है? जीतने का काम हो रहा है। तो जीतना हमारी क्या हो जाएगी? जीतना हमारी हो जाएगी वर्ब।
तो जीतने के नीचे क्या लिखेंगे भाई, हम वर्ब लिखेंगे। चलिए भाइयों, वर्ब के इधर जो भी होता है वो क्या होगा, आर्टिकल होता है। तो हमारा द क्या हो जाएगा, द हो जाएगा आर्टिकल। द हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। तो चलिए टीम हमारी क्या हो जाएगी, टीम हमारी हो जाएगी नाउन। सॉरी, नाउन से पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के इस साइड जो भी हमारा होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और याद रखिएगा, जहां कहीं भी सब्जेक्ट होता है उसको पहचानेंगे कैसे, अभी इसको भी मैं बता ही देता हूं, इसे लगा रहे काम ही खत्म हो जाए। वर्ब से हु का प्रश्न पूछने पर, वर्ब से हु का प्रश्न पूछने पर जो कुछ भी मिलेगा वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जहां कहीं भी सब्जेक्ट होगा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। टीम हमारी कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टीम हमारी नाउन हो जाएगी। चलिए भाई, आप लोग भी जानते हैं, कई बार लगा चुके हैं, ये कौन से पार्ट्स, सॉरी नाउन कहाँ से लिया गया है, नाउन लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। नाउन लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। वो शब्द कौन सा था, वो नोमेन वर्ड था। वो कौन सा वर्ड था, वो नोमेन वर्ड था। अब भाई साहब, ये हमारा नाउन तो है, लेकिन कौन सा नाउन है, टीम। टीम पूरे समूह की बात कर रहा है, तो टीम हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। टीम हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, टीम हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। कौन सा नंबर हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है। अब इसका जेंडर कौन सा है, याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन में मेल भी शामिल हो सकते हैं, फीमेल भी शामिल हो सकते हैं, उसमें कुछ कन्फर्म नहीं होता है। तो हमेशा दिमाग में एक बात याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन को हमेशा न्यूट्रल जेंडर में लिखते हैं। कौन से जेंडर में लिखते हैं, कलेक्टिव नाउन को हमेशा हम न्यूट्रल जेंडर में लिखते हैं। चलिए भाइयों, इसको न्यूट्रल जेंडर में क्यों लिखते हैं, आप जाकर के नाउन वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैं हर बार बताता हूँ, कई बार बता चुका हूँ, जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। अगर इसी को हम केस की भाषा में लिखेंगे तो इसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस। याद रखिएगा, फंक्शंस ऑफ द नाउन और केस आपको दिखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन यह एक जैसे नहीं है। तो क्या बोल रहा है, द टीम वन द मैच, टीम ने मैच को जीत लिया। जीत लिया, जीतने का काम हो रहा है कि क्या जीता, किसको जीता, क्या जीता, मैच जीता। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए इनके नीचे हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा द क्या हो जाएगा, द हमारा हो जाएगा आर्टिकल, जैसे कि आपने देखा था। अब ऑब्जेक्ट हैं, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, लेकिन तीसरा भी जोड़ दिया जाता है जिसको कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, देखना पड़ेगा, जिंदा है कि मुर्दा है। अगर ऑब्जेक्ट जिंदा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, अगर हमारा मुर्दा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, मैच निर्जीव है, तो नीचे लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जहां पर भी ऑब्जेक्ट होता है वो कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच तो होती ही है। मैच कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है। क्यों, कौन सा मैच है हमको नहीं पता है, तो कॉमन नाउन है, सभी की बात कर रहे हो। लेकिन उससे पहले ये कहाँ से लिया गया है, नाउन शब्द हमारा, नाउन शब्द लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। इसको लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए इसको लिख लेंगे। जब आप इतना बड़ा पत्र प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हैं, एक कोने उसको भी लिख लो, जब आपके माइंड में याद हो जाएगा फिर इसको हटा दीजिएगा। चलिए, नाउन तो है, लेकिन यह कौन सा नाउन है,
कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है ये हमारा कॉमन नाउन है। अब बताइए, जहां पर नाउन है सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है? तो मैच हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा? मैच हो जाएगा हमारा सिंगुलर नंबर। मैच हो जाएगा हमारा सिंगुलर नंबर। अब भैया जेंडर की बात करो, मैच हमारा निर्जीव है। निर्जीव है तो भाई नीचे लिखेंगे न्यूटर जेंडर। नीचे कौन सा जेंडर लिखेंगे? नीचे लिखेंगे न्यूट्रल जेंडर। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। और मैं हमेशा एक बात आपको कई बार बताता हूं, जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसको लिखेंगे न्यूट्रल जेंडर के नीचे। इसी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में अगर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो एक्यूजेटिव केस कहते हैं। कौन सा केस कहते हैं? एक्यूजेटिव केस कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? मैं कहता हूं आपको बिल्कुल भी आई होगी। इसी प्रकार से आपको लिखते जाना है। समझ में आया? चलिए भाइयों अगला सेंटेंस देखेंगे हमारा क्या बोल रहा है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, सेंटेंस हमारा बड़ा होता जा रहा है। लेकिन अभी हम नाउन को देख रहे हैं तो केवल जहाँ जहाँ पर नाउन होगा वहीं वहीं पर हम उसको खोदना शुरू कर देंगे। इसी प्रकार में एक सीरीज के साथ आपको बाकायदा पढ़ाता चलूँगा, नाउन का भी, वर्ब का भी, एडजेक्टिव का भी, प्रोनाउन का भी। आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या बोल रहा है? द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। जो गोल्ड क्या है? एक कीमती पदार्थ है। तो यहाँ पर इज हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। तो इज के नीचे हम क्या लिख देते हैं? इसके नीचे लिख देते हैं वर्ब। वर्ब के पहले जो भी हमारा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? सब्जेक्ट लिख दूंगा। आप देखेंगे बार बार वही प्रोसेस रिपीट होगा। जहाँ पर सब्जेक्ट है या तो वहाँ पर नाउन है या तो वहाँ पर प्रोनाउन है। गोल्ड क्या है? नाउन है। तो यहाँ पर देखेंगे नाउन है, कहाँ से लिया गया है? फिर से वही प्रोसेस भैया रिपीट हुआ। कहाँ से लिया गया था? इसको लेते हैं। कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था लैटिन वर्ड से। पहले लिख देंगे लैटिन लैंग्वेज, क्योंकि जानते हैं जहाँ कहीं भी लैंग्वेज होती है वहाँ पर वर्ड भी होते हैं। तो ये कौन सा वर्ड हो जाएगा? ये हमारा लिया गया है नोमेन वर्ड से। जब भैया ये नोमेन वर्ड तो है, अब नाउन है, कौन सा नाउन है? इसके पहले अलग अलग नाउन आए थे। अब गोल्ड है, कौन सा गोल्ड? भैया मटेरियल नाउन। क्यों? गोल्ड से कुछ और बनाया जा सकता है ना। तो गोल्ड कौन सा नाउन हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। गोल्ड कौन सा नाउन हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा मटेरियल नाउन। चलिए अब मटेरियल नाउन है, जहां पर नाउन है या तो सिंगुलर नंबर है या तो प्लूरल नंबर है। गोल्ड है ना भाई, याद रखिएगा। कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी भी हम कलेक्टिव नाउन को तो बहुवचन में लिख सकते हैं, लेकिन मटेरियल नाउन को कभी भी हम प्लूरल में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो गोल्ड कौन सा नंबर हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा सिंगुलर नंबर। गोल्ड कौन सा नंबर हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा सिंगुलर नंबर हो जाएगा। तो चलिए भाई अब इसका जेंडर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर। ये हमारा क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। याद रखिएगा सब्जेक्ट आपको हर हाल में लिखना है, नाउन आपको हर हाल। और याद रखिएगा इसको भी मैं कई बार बता चुका हूं, जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। कौन सा केस कहते हैं?
नॉमिनेटिव केस कहते हैं। समझ में आया? बस नाउन बदलता जाएगा, नाउन के हिसाब से सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर बदलते जाएंगे, बाकी सब कुछ वही रहता है। तो चलिए भाइयों अगला देखेंगे। अगला बोला गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। और याद रखिएगा भाई, ये मेटल हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, जिनको डीपली समझना होगा वो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस वाली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। अगर मेन ट्रिक ये है, जहां पर भी ऑब्जेक्ट होगा वहां पर कोई ना कोई मेन वर्ब जरूर होगी। अगर मेन वर्ब नहीं है तो समझो पीछे वाला ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो जहां पर मेन वर्ब नहीं होती है वहां पर कौन क्या होगा भाई? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। वहां पर क्या होगा? अरे महाराज वहां पर कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा? ये पूरा पूरा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या है? पुरानी वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। वीडियो का नाम क्या है? पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो याद रखिएगा, इसको भी मैं ऊपर लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ही बाहर हो जाए। ए हमारा क्या होता है? अ हमारा होता है आर्टिकल। अ हमारा होता है आर्टिकल। प्रेशियस मींस कीमती। कीमती क्या? मेटल। मेटल क्या है? नाउन है। तो ये क्या हो जाएगा? ये नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भाइयों। चलिए, ऑब्जेक्ट नहीं, कॉम्प्लीमेंट। याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट भी दो प्रकार के होते हैं। कौन सा कॉम्प्लीमेंट? पहला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। तो ये कौन सा मेटल है? अब देखो, कीमती पत्थर है, कीमती पदार्थ है। कौन? गोल्ड। तो ये गोल्ड के बारे में बता रहा। गोल्ड क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहां पर लिखेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर नीचे क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इतनी सी बात समझ में आई? मैं कहता हूं बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। तो कॉम्प्लीमेंट के भी अलग अलग रूप होते हैं, कम से कम 7 रूप होते हैं। उनमें से एक रूप होता है नाउन। तो यहां पर मेटल क्या हो जाएगा? तो यहां पर मेटल क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर नाउन लिखे, यहां पर भी नाउन लिखे थे। इतना नहीं पूरा फिर से चालू हो जाएगा। तो चलिए भाइयों, इतना आप करके जरूर बताएंगे। सॉरी, नाउन था। नाउन कहाँ से लिया गया है? नाउन लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। वो शब्द कौन सा था? वो हमारा नोमेन वर्ड था। इतनी सी बात समझ में आई? नाउन है तो कौन सा नाउन है? मेटल हमारा कॉमन नाउन है। मेटल हमारा कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। कौन सा नंबर है? सिंगुलर नंबर है। तो यहां पर नीचे क्या लिखेंगे हम? सिंगुलर नंबर लिखेंगे। सिंगुलर नंबर लिखे हैं तो इसी लगारे क्या लिखेंगे हम? जेंडर लिख देंगे। तो नीचे क्या लिखेंगे? न्यूटर जेंडर। हमारा अगला सेंटेंस बोल रहा है होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सेंटेंस सुन सुन के तो आप लोगों के कान ही पक गए होंगे। तो पहले भाई यहाँ पर पकड़ेंगे वर्ब। इज हमारी कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? वही प्रोसेस हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। याद रखिएगा, क्यों? यही है ही केवल नाउन में। तो ये हो जाएगा। चलिए, वर्ब के इस साइड जो कुछ भी हमारा होता है आप भी जानते हैं, उसको हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। और आप भी जानते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट होता है कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच तो होगी। ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और आप भी जानते हैं भाई, नाउन कहाँ से लिया गया है? नाउन लिया गया है लैटिन वर्ड से। वो शब्द कौन सा था? वो शब्द था नोमेन। चलिए भाइयों, इतना भी आपको समझ में आ गया है। अब नाउन है, नाउन का कौन सा प्रकार है? ईमानदारी। ईमानदारी को हम नहीं देख सकते हैं, तो भाई मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? जल्दी से बताओ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाई कौन सा नाउन लिखूंगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका जेंडर को सॉरी सिंगुलर नंबर लिखेंगे पहले। आप चाहे पहले जेंडर लिखें या नंबर, लेकिन अगर आप पहले नंबर लिखते हैं तो ठीक है, सिंगुलर नंबर। अब भाई ईमानदारी का जेंडर कौन सा है? कोई जेंडर नहीं है, न्यूटर जेंडर। कौन सा जेंडर हो जाएगा? न्यूटर
जेंडर हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। यह बात मैं बताते बताते लगता है बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तब उसको हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। तब उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट ऑफ, तब उसको हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इसी प्रकार आपको हर चीज में करना है। ओ भाई साहब, यहाँ पे जान लीजिएगा, जैसे पिछले सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं थी, इसमें भी मेन वर्ब नहीं है, तो ये पूरा हमारा क्या बीमारी हो जाएगी? ये पूरा हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा? सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो नीचे क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए, तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। जहां पर भैया कॉम्प्लीमेंट है कोई ना कोई रूप तो जरूर होगा। ये पॉलिसी, सॉरी, इसको देखेंगे पहले। द हमारा क्या हो जाएगा? द हमारा हो जाएगा आर्टिकल। द हमारा हो जाएगा आर्टिकल। बेस्ट हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। बेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउन। और नाउन आप भी जानते हैं कहाँ से लिया गया है? नाउन लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। कहाँ से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। वो शब्द कौन सा था? वो था नोमेन वर्ड। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। फिर से यही से कहानी शुरू हो चुकी है। ये नाउन है, कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। तो नीचे क्या लिखेंगे भाई? हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमन नाउन है। सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, ये हो जाएगा हमारा सिंगुलर नंबर हो जाएगा। अब भैया जी जेंडर की बात करेंगे तो इसका पॉलिसी कौन सा जेंडर हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। चलिए, ये कौन सा जेंडर हो जाएगा? ये हमारा न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। और याद रखिएगा, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। जब ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नहीं लिखेंगे। जब ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नहीं लिखेंगे तब यहाँ पर हम कोई भी केस नहीं लिखते हैं। तो इसको केवल हम क्या करते हैं? यहीं तक लिख करके काम हमारा कर देते हैं समाप्त। और याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का टाइप है। कॉम्प्लीमेंट का टाइप है। और हमारा नाउन इस कॉम्प्लीमेंट का फॉर्म है। फॉर्म की हिंदी होती है रूप। और याद रखिएगा भाई, टाइप में और फॉर्म में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो भाइयों, इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करते रहने हैं। हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें पार्ट 1 में मैंने बकायदा समझाया है और इसमें मैंने उसी हिसाब से काम किया है कि आपका टाइम वेस्ट कम हो। तो अगली वीडियो में अगर हम मिलेंगे तो बड़े बड़े सेंटेंसेस को लेने चलेंगे, जिसमें मेन वर्ब होगी, ट्रांसिटिव वर्ब होगी, कॉम्प्लीमेंट भी होगा। मतलब कि एक सेंटेंस ऐसा जिसमें कॉम्प्लीमेंट भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, डबल ऑब्जेक्ट भी हो, ट्रिपल ऑब्जेक्ट भी हो, सब इकट्ठे आ जाएं और आपको कैसे करना है उसको भी हम समझेंगे। तो भाइयों, जिन लोगों ने हमारी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है वो भी इस वीडियो को जरूर देख लेंगे। पार्ट 1 देख के पार्ट 2 में आएंगे तब भी आपका भला है, अगर डायरेक्ट आएंगे तब भी आपका भला है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर करते हैं समाप्त और कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।